नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि भाई DSSB की तरफ से उन्हें TGT, PGT, PRT की रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ दोस्तों इस प्रकार है कि जो दिल्ली के हमारे उपराज्यपाल हैं श्रीमान अनिल बीजल क्या नाम है उनका? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। तो फैजल से याद आया दोस्तों बैजल। तो जो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं श्रीमान अनिल बैजल, तो उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे DSSB के जो चेयरपर्सन हैं वो भी आए थे। तो उन्होंने DSSB को ये आदेश कराए कि उसके माध्यम से जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलती है, ठीक है, वैसे DSSB के माध्यम से जो दिल्ली सरकार की रिक्रूटमेंट होती है वही हमें देखने को मिलती है। तो दिल्ली सरकार की जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलती है जो कि DSSB के माध्यम से निकलते हैं, चाहे हम टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करें चाहे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करें, तो उसका ना टाइम टू टाइम प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। मतलब किसी अगर डिपार्टमेंट में कोई सीट खाली है तो समय के साथ उस सीट को पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे उन्होंने उसे आदेश दिए हैं, उन्हें किसी DSSB को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी आप ये पूरी प्रक्रिया करेंगे, जो भी आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे, इसकी ना पर मंथ रिपोर्ट आपको LG साहब को भी देनी पड़ेगी। मतलब जो अनिल जी थे हमारे श्रीमान अनिल, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा DSSB को पर मंथ कि उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कहाँ तक जा रहा है और क्या समस्या आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, क्या आगे कब तक रिक्रूटमेंट निकालेंगे वो, ठीक है। तो सारा का सारा बायोडाटा पर मंथ किसको अपडेट कराना पड़ेगा ना, LG साहब को। और दोस्तों मैं ये चीज़ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, खुद LG साहब ने ट्वीट करके ये वाली बात बताई है। आप ये देख सकते हैं, उन्होंने ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर करी उस मीटिंग की, तो ये आप इधर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस न्यूज़ के माध्यम से बिल्कुल सटीक तो आपको नहीं बताया जा सकता कि TGT, PGT, PRT की रिक्रूटमेंट आपको कब देखने को मिलेगी। बेसिकली हम TGT और PRT की बात करें, ठीक है। PGT की तो आपकी निकल गई, और जो PRT का जो केस है वो आपको दो तरह से निकलता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। लेकिन ऐसे ज़्यादा चांस लग रही है कि जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी ये DOE में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। MCD का कोई अभी हाल फिलहाल कोई खास अपडेट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो रिक्रूटमेंट शायद से आपको देखने को मिलेगी, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा, लेकिन इसके पूरे चांस है कि जो पूरे तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैक्सिमम यही चांस है कि जो आपको PRT की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा था दोस्तों कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में तो 2019 के लास्ट में निकल ही गई थी, लेकिन अब MCD में देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसी जैसी भी न्यूज़ हमारे पास निकल के आ रही है तो उससे तो यही लग रहा है कि जो आपको रिक्रूटमेंट मिलेगी वो DOE में ही देखने को मिलेगी PRT के लिए। बाकी TGT की बात करते हैं फिर PGT की बात करते हैं तो दोस्तों आपको DOE में ही देखने को मिलती है। बाकी PGT की आपकी इस साल 2020 के स्टार्टिंग में देखने को मिल गई थी, लगभग सभी विषयों पर देखने को मिल गई थी। TGT की भी कुछ विषयों पर देखने को मिल गई थी, जैसे लाइब्रेरी टीचर वगैरह हो गए, ठीक है, ड्राइंग टीचर वगैरह, इनकी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल गई थी। लेकिन अभी जो TGT के मेन सब्जेक्ट है वो बच जाते हैं और बाकी PRT के भी बच जाते हैं, ठीक है। PRT भी काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं, उस पर मैंने दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आई बटन पर दे दूँगा। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टोटल कितने टीचर्स हैं हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में PRT पद पर और सीट्स कितनी खाली हैं। SSA के अंतर्गत मतलब सर्व शिक्षा अभियान बोल लीजिए या फिर आप समग्र शिक्षा अभियान बोल लीजिए, उसके अंतर्गत कितने लगे हुए हैं और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है उसके अंतर्गत कितने लगे हुए हैं, ठीक है। तो सारी की सारी मैंने आपको जानकारी दे रखी है वर्तमान समय में, बिल्कुल जो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसका आई बटन पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, चाहे तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों LG साहब के इस ट्वीट से आने वाली रिक्रूटमेंट की एग्जैक्ट डेट तो कंफर्म ना हो, लेकिन इससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो TGT, PGT, PRT की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, बेसिकली जो PRT और TGT की कर रहे हैं, क्योंकि PGT के तो फॉर्म अभी निकले थे, काफ़ी लोगों ने भर दिए होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दोस्तों राहत मिली ही होगी। शायद ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने कोविड-19 के आने से अपने हथियार ही छोड़ दिए थे, मतलब जो बुक्स वगैरह अध्ययन वगैरह कर रहे थे सब उन्होंने त्याग दिया था कि अब तो कोई रिक्रूटमेंट आने वाली नहीं। तो रिक्रूटमेंट आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दीजिए। तो बस दोस्तों मुझे तो आने वाली रिक्रूटमेंट से संबंधित आपको ये अपडेट देनी थी। और इसमें दोस्तों एक और पंगा बैठ जाता है, पता है, जो DSSB की तरफ से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है ना, दिल्ली सरकार की होती है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ठीक है। केंद्र सरकार की तो होती नहीं है। लेकिन ना जो LG साहब है हमारे, वो जो उपराज्यपाल होते हैं वो कहाँ से सिलेक्ट हो पाते हैं, वो केंद्र सरकार से सिलेक्ट हो पाते हैं। केंद्र सरकार उन्हें इसलिए भेजती है वो देखने के लिए कि भाई जो राज्य सरकार है वहाँ की वो काम, जो भी नियम है या जो भी संविधान में कानून बनाए गए हैं उसके अंतर्गत सारा काम चल रहा है नहीं चल रहा उस राज्य में, ठीक है, या फिर उस केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है,
ठीक है। तो इसलिए एलजी का जो चयन किया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब यहाँ ये पंगा बैठ जाता है दोस्तों, दिल्ली सरकार अलग है और केंद्र सरकार अलग है। कुछ ना कई बार ये राजनीति खेल जाते हैं इस चीज़ में, हमेशा तो नहीं खेलते, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि राजनीति खेल जाता है इलेक्शन के चक्कर में। तो ना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऊपर नीचे होता रहता है। ये सारे के सारे काम कौन करते हैं? राजनेता करते हैं सारे के सारे काम। अब दोस्तों इसमें ये भी होता है कि अगर मान के चलो केंद्र में जो सरकार है, अगर वही सरकार दिल्ली में भी होगी तो जो लफड़े मैंने आपको बताए बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो राजनीतिक मसले होते हैं। क्योंकि जब सरकार एक होती है तो क्या राजनीतिक मसले होंगे। लेकिन आप इसमें ये बिल्कुल मत सोचना कि जो केंद्र में सरकार होनी चाहिए वही दिल्ली में भी होनी चाहिए। मेरा कहने का ये भी बिल्कुल वक्तव्य नहीं है, ठीक है। आपका जो वोट होता है बहुत कीमती होता है, इसमें आप ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई जो केंद्र में वही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि केंद्र में भाजपा कांग्रेस, मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लफड़े कम होते हैं। और क्योंकि जो दिल्ली जो मान के चलो आपको मान के चलो कोई यूपी में कोई यूपी सरकार की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, वो यूपी सरकार डायरेक्ट निकाल देगी। हरियाणा में कोई देखने को मिलेगी, हरियाणा डायरेक्ट निकाल देगी। लेकिन जब दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें एक समस्या हो जाती है। अगर दिल्ली सरकार कोई भी रिक्रूटमेंट निकालेगी तो सबसे पहले उसे ना जो मतलब लास्ट प्रोसेस होगा वो एलजी जो हमारे दिल्ली के, चाहे उस समय जो भी हों या फिर यही हैं जो भी फिलहाल हैं, तो उनके सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी, ठीक है। उनके सिग्नेचर के बाद ये रिक्रूटमेंट पब्लिश की जाएगी। तो यहाँ पर ये लफड़ा पड़ जाता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए। बाकी कोई नॉर्मल स्टेट होती तो वहाँ तो इस तरह का कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। तो बस दोस्तों, अगर आप D+B में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिसमें आपको डिटेल में बताया कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस बुक्स से आपको अध्ययन करना है, किस तरह से आप स्मार्ट टीचिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में कितना ज़्यादा आप अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मान के चलो अब आपका कोई डाउट या संदेह, आपको ये नहीं पता कि आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, दिल्ली वालों के लिए क्या नियम है, दिल्ली से बाहर वालों के लिए क्या नियम है, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सारी हमने वीडियोस पहले से बना रखे हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आप चाहे तो, अगर आपके पास समय तो उन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद भी अगर मान के चलो आपको कोई डाउट रह जाता है तो निश्चित ही आप इस वीडियो के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने चाहे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको हमारे इस एसकासी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।